नमस्कार, मास्कॉम मास्टर क्लास में आपका स्वागत है। आज का विषय है एक्सटेंडेड पैरेलल प्रोसेस मॉडल या EPPM, जो संचार में डर के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए एक महत्वपूर्ण मॉडल है। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ डराने वाले संदेश हमारे व्यवहार को बदलने में कारगर होते हैं जबकि कुछ का कोई असर नहीं होता है? तो चलिए जानते हैं कैसे EPPM हमारे व्यवहार को प्रभावित करता है और इसे प्रभावी ढंग से समझने के लिए किन चीजों पर ध्यान देना चाहिए। EPPM या एक्सटेंडेड पैरेलल प्रोसेस मॉडल को 1992 में किम विटी ने विकसित किया था। यह मॉडल बताता है कि जब लोगों को डराने वाले संदेश दिखाए जाते हैं तो वे आमतौर पर दो तरीकों से प्रतिक्रिया देते हैं। या तो वे इस खतरे को गंभीरता से लेते हैं और अपनी सुरक्षा के लिए कदम उठाते हैं, या फिर वे डर को अनदेखा कर देते हैं। इस मॉडल में दो मुख्य मूल्यांकन होते हैं। थ्रेट अप्रेजल यानी खतरे का मूल्यांकन, व्यक्ति इस बात का आकलन करता है कि खतरा कितना गंभीर है, वह उससे कितना प्रभावित हो सकता है। इफिशिएंसी अप्रेजल यानी प्रभाविकता का मूल्यांकन, व्यक्ति यह समझने की कोशिश करता है कि क्या वह खुद को इस खतरे से बचाने में सक्षम है और उसके पास बचने के साधन है या नहीं। इन दोनों मूल्यांकनों का मिश्रण यह तय करता है कि व्यक्ति डराने वाले संदेश का क्या जवाब देगा। अगर खतरा गंभीर और बचने का तरीका संभव हो तो व्यक्ति सक्रिय रूप से प्रतिक्रिया करता है और सावधानियां अपनाता है। इसे डेंजर कंट्रोल कहते हैं। वहीं अगर व्यक्ति को बचने का तरीका असंभव लगता है तो वह या तो डर को नजरअंदाज कर देता है या उसे नकारता है, जिसे फियर कंट्रोल कहते हैं। अब इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि एक सिगरेट के पैकेट पर लिखा है धूम्रपान से कैंसर का खतरा है। यहां पर यह संदेश एक प्रकार का खतरा दिखाता है और उस खतरे को गंभीर बनाता है। अगर व्यक्ति को लगता है कि यह खतरा वास्तविक है और वह उसे कम करने के लिए धूम्रपान छोड़ सकता है तो यह डेंजर कंट्रोल है और व्यक्ति सकारात्मक प्रतिक्रिया देता है। लेकिन अगर व्यक्ति यह सोचता है कि मुझे कुछ नहीं होगा, यह धूम्रपान छोड़ना मेरे बस की बात नहीं है, तो यह फियर कंट्रोल में बदल जाता है और संदेश का कोई असर नहीं होता। इस तरह EPPM में तीन मुख्य परिणाम होते हैं। डेंजर कंट्रोल यानी खतरे का नियंत्रण, जब व्यक्ति खतरे को गंभीर मानता है और उसे रोकने के लिए कदम उठाता है तो ये बात होती है। दूसरा है फियर कंट्रोल यानी डर का नियंत्रण, जब व्यक्ति डर को नकार देता है और खतरे को अनदेखा करता है तो ये बात होती है। नो रिस्पॉन्स यानी कोई प्रतिक्रिया नहीं, जब व्यक्ति को खतरा या समाधान दोनों ही नहीं दिखते और वो बिना किसी प्रतिक्रिया के रहता है तो ये बात सामने आती है। यानी EPPM हमें यह समझने में मदद करता है कि संदेशों में डर का उपयोग कैसे किया जाता ताकि वे प्रभावी हो। कोविड-19 जैसी महामारी के दौरान बहुत से संदेश इसी मॉडल के अनुसार बनाए गए। इनमें जनता को मास्क पहनने, सोशल डिस्टेंसिंग रखने और वैक्सीन लेने का आग्रह किया गया था ताकि वे डेंजर कंट्रोल अपनाएं और खुद को सुरक्षित रखें। EPPM को प्रभावी बनाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। रियलिस्टिक थ्रेट यानी वास्तविक खतरा, खतरा सच्चा और गंभीर दिखना चाहिए ताकि लोग उसे अनदेखा ना करें। दूसरा, एक्शनेबल सॉल्यूशंस यानी कार्रवाई योग्य समाधान, समाधान स्पष्ट होना चाहिए जैसे मास्क पहने, हाथ धोएं और वैक्सीन लगवाएं। इंपावरिंग लैंग्वेज यानी प्रेरणादायक भाषा, व्यक्ति को लगे कि वह खतरे से बच सकता है और उसके पास विकल्प है, इससे वो डेंजर कंट्रोल को अपनाएगा। तो दोस्तों, एक्सटेंडेड पैरेलल प्रोसेस मॉडल हमें यह सिखाता है कि डर और प्रभावी समाधानों के संयोजन से लोगों को जागरूक और सतर्क कैसे बनाया जा सकता है। इस मॉडल का उपयोग आजकल के कई जागरूकता अभियानों में होता है, खासकर जब बात सार्वजनिक स्वास्थ्य, सुरक्षा और सामाजिक समस्याओं की आती है। उम्मीद है कि EPPM के बारे में आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर आप और ऐसे मॉडल्स पर वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल मास्कॉम मास्टर क्लास को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। नीचे कमेंट में बताएं कि आप और किस विषय पर वीडियो देखना चाहेंगे। धन्यवाद। This video channel, Masscom Masterclass, is a part of the Alvin Foundation initiative. All income generated from this YouTube channel is dedicated to supporting the education of underprivileged children. By liking, sharing, and supporting this content, you have the power to change the lives of many children.
Your contribution can make a significant difference. Thank you for your support.